हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज के सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड उन क्वेश्चंस को करेंगे जो एलिगेशन पे बेस्ड हैं, एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। यानी कि उन क्वेश्चंस में या तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, या दो आर्टिकल्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो किसी एक आर्टिकल का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, या कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, या कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालना होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, सारे टाइप हम कवर अप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। एज वी नो, प्रॉफिट हमारा होता है, लाभ हमारा होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, यही लॉस के केस में भी होगा। लॉस के केस में कॉस्ट हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, लागत जो हमारी है वो ज़्यादा होगी और बेचा कम में होगा, तभी नुकसान हुआ होगा। ठीक है, दोनों की कहानी एक जैसी ही है। अब अगर हमें लेटेस्ट से दो आर्टिकल दिए गए, एक आर्टिकल है आर्टिकल ए, जो सामान हमने खरीदे, और एक है आर्टिकल बी। आर्टिकल ए खरीदा 200 रुपये में और आर्टिकल बी को परचेज किया है 300 रुपये में। ये कॉस्ट प्राइस है दोनों के। और खरीदने के बाद में हमने आर्टिकल ए को सेल किया है 20% के प्रॉफिट पे, जबकि आर्टिकल बी में हमारा 10% के प्रॉफिट पर हमने इसको सेल किया है। और हमें पता लगाना है कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज हमारा आएगा टोटल प्रॉफिट जो होगा इस सेल में, दोनों सेल मिला के, डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। इजंट इट सो? टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा? प्रॉफिट परसेंटेज पता है, और प्रॉफिट परसेंट हमारा डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पे। बेस में क्या है? कॉस्ट प्राइस है। यानी कि आर्टिकल ए पे प्रॉफिट हमारा कितना आएगा? 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ 200। और आर्टिकल बी पे 10% ऑफ 300 डिवाइडेड बाई दोनों की कॉस्ट, यानी कि 200 प्लस 300। तो यही वैल्यू हमारा आ गया 20% ऑफ 200 यानी कि 40 रुपये, प्लस 10% ऑफ 300 यानी कि 30 रुपये। 40 प्लस 30 बटे 500, दिस मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। और ये वैल्यू आ गई 40 प्लस 30, 70 बटे 500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 70/5 यानी कि 14% हमारा ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। क्लियर है? यही सारा फॉर्मुलेशन, ये एंड रिजल्ट निकालने के लिए हम एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एलिगेशन क्या है हमारा? एलिगेशन किसी भी केस में हमारा वेट एवरेज निकालता है। अगर दो क्वांटिटीज है जिनका एवरेज A1 और A2 है और उनका वेटेज W1 और W2 है, ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा एवरेज आएगा वो आएगा W1A1 प्लस W2A2 अपॉन W1 प्लस W2। और यही अगर हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के केस में बात करें, तो अगर हमें प्रॉफिट निकालना है ओवरऑल, तो W1 क्या होगा हमारा? कॉस्ट प्राइस CP1 मल्टीप्लाइड बाई प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, P1 जो हमारा पहले आर्टिकल को बेचने में प्रॉफिट हो रहा है, प्लस CP2 इंटू P2। इसलिए बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपको कभी डाउट ना रहे, क्योंकि ये चीज़ें कई बार क्लास में मिस कर देते हैं लोग, नहीं बताते हैं, ताकि जल्दी से अपन क्वेश्चंस पे चलें। बट हम भी क्वेश्चंस पे चलेंगे, पर 2 मिनट का टाइम यहाँ पे दे देंगे तो आपको बढ़िया से बातें समझ में आ जाएंगी। आप कभी भी क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, और W1 प्लस W2 हमारा क्या आ जाएगा? CP1 प्लस CP2। क्लियर है? अब जब हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो एलिगेशन में हम हमेशा एवरेज निकालते हैं। तो प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2, इन दोनों वैल्यूज का हमें एवरेज निकालना है। एवरेज आएगा हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट आएगा, और नीचे बॉटम में हमें
CP1 और CP2 का, यानी कि दोनों की लागत का अनुपात पता चलेगा। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम एलिगेशन करेंगे हमेशा जो बेस वैल्यू होगी उसका रिस्पेक्टिव रेशियो पता चलता है। तो यहां पे हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता चलेगा। ठीक है, कोई केस ऐसा भी हो सकता है जहां पे कि हम क्वांटिटीज गिवन हो हमें, कि हमने इतने किलो बेचा उसमें इतने % प्रॉफिट हुआ, इतने किलो बेचा उसमें इतने % प्रॉफिट हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वहां पे हमारा क्वांटिटीज का रेशियो आएगा, क्योंकि वहां पे जो वेटेज होगा वो क्वांटिटीज का होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्लियर है? एक छोटा सा जो हमने एग्जांपल लिया था इसको भी एक बार कर लेते हैं, कि हमारा 200 कॉस्ट प्राइस है पहले केस में, 300 है दूसरे केस में, और 20% और 10% हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले वाले केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 20% का, P1 हमारा 20% है। दूसरे वाले केस में हमारा प्रॉफिट हो रहा है 10% का। ओवरऑल प्रॉफिट हमको निकालना है, और हमें पता है कॉस्ट प्राइस दोनों का 200 और 300 रुपए है। पहले आर्टिकल का 200 है, दूसरे का 300 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ जा रहा है? 2:3, 2:3। हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट होगा वो हमेशा जिन वैल्यूज का हम एवरेज ले रहे हैं उनके बीच में होगा, यानी कि +20 +10, 10% से 20% के बीच में होगा, 10% से ज्यादा होगा, 20% से कम होगा। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? 10% का, 10% का डिफरेंस है। और यहाँ पे 2 + 3 5 यूनिट आ रहा है, 5 यूनिट हमारा 10% के बराबर होगा, 1 यूनिट हो जाएगा 2% के बराबर। तो अब 20% में या तो हम 20% में 3 यूनिट्स माइनस कर दें, -3 यूनिट्स, या फिर 10% में 2 यूनिट्स ऐड कर दें, +2 यूनिट्स, कोई भी एक काम कर लेंगे। तो 10% + 2 यूनिट, 1 यूनिट 2% के बराबर है, यानी कि 14% हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी समझ के साथ अपना पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मच ऑफ सॉल्ट at ₹21 per kg must be mixed with 50 kg of salt at ₹12 per kg so that a profit of 25% is obtained by selling the mixture at ₹20 per kg। 21 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कितना नमक 12 रुपये प्रति किलोग्राम के 50 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को हम 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त कर सकें। पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या है, क्वांटिटीज का रेशियो दिया हुआ है एक तरह से, उसके बारे में ही बात हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो हम सबसे पहली बात क्या कही गई क्वेश्चन में, कि जब हम 20 रुपये पर केजी पे बेचते हैं मिश्रण को तो हमें 25% का लाभ होता है। 25% यानी कितना हुआ? 1/4 का लाभ हो रहा है। यानी कि अगर CP हमारा 4 रुपये होता तो प्रॉफिट 1 होता और सेलिंग प्राइस आता 5, और यहाँ पे हमें 5 यूनिट की वैल्यू तो दी है 20 रुपये पर केजी, इजंट इट सो? तो अगर 5 यूनिट हमारा 20 रुपये पर केजी के बराबर है तो यहाँ से क्या हम कॉस्ट निकाल सकते हैं? क्या हम कॉस्ट की वैल्यू निकाल पाएंगे कि ओवरऑल हमारा कॉस्ट कितना होगा, एवरेज कॉस्ट कितना होगा? तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4/5, इजंट इट सो? अगर 5 की वैल्यू 20 के बराबर है तो हमारा CP आ जाएगा 4/5 × 20, यानी कि 16 रुपीज, 16 रुपये। क्लियर है? कुछ सॉल्ट है हमारा 21 रुपीज पर केजी का, और बाकी सॉल्ट है 12 रुपीज पर केजी का, और एवरेज है हमारा 16 रुपीज। 21 में से 6 घटाओ, 5 आएगा, 16 घटाओ, और 16 में से फिर 12 घटाएंगे, हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है, 4 आएगा। तो अनुपात आ गया, रेशियो आ गया हमारा 4:5 का। फिर हमें गिवन क्या है? ये गिवन है कि जो 12 रुपये पर केजी वाला सॉल्ट है वो 50 किलोग्राम है, 50 केजी है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 50 किलोग्राम है, 5 × 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4 × 10, यानी कि 40 किलोग्राम। ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति 40 वस्तुएं प्रत्येक 10 रुपए की दर से खरीदता है। अ पर्सन परचेजेस 40 आइटम्स एट ₹10 ईच। वह उनमें से कुछ वस्तुएं 25% के लाभ पे बेच रहा है और बचे हुए आइटम्स को 10% की हानि पे बेच रहा है, और इस पूरे ट्रांजैक्शन में जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो 4% है, 4% है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है उसके द्वारा हानि पर बेची गई वस्तुओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो कुछ पार्ट जो है कितना है हमें नहीं पता, पर यह है कि कुछ पार्ट जो बेच रहा है वो 25% के प्रॉफिट में बेच रहा है। जब भी प्रॉफिट में बेचेगा तो हमेशा पॉजिटिव साइन लगाना है, साइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लॉस में होगा तो निगेटिव में होगा। ठीक है, तो 25% का प्रॉफिट हो रहा है कुछ आर्टिकल्स पे, और बचे हुए आर्टिकल्स पे उसको 10% का लॉस हो रहा है, और नेट में मामला क्या बन रहा है? उसको नेट में 4% का प्रॉफिट हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएगा, 25 में से हम 4 घटाएंगे, यहाँ पे जब घटाएंगे 25 में से 4 में घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, 21 आ जाएगा। लेकिन जब 4 में से 10 घटाएंगे तो साइन का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, तो 4 माइनस माइनस 10 होगा, गलती नहीं करनी है, 14 हो जाएगा वैल्यू, यानी अनुपात कितना आ गया हमारा, 2:3। और टोटल आइटम्स उसने परचेज किए हैं 40, यानी कि 5 यूनिट, 2 + 3, 5 यूनिट्स की वैल्यू है 40, 1 यूनिट की वैल्यू है 8। क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ आइटम्स ही सोल्ड एट ए लॉस, जो नुकसान पे बेचे हैं उनके बारे में पूछ रहा है। नुकसान पे हमने बेचे हैं 3 यूनिट्स आर्टिकल्स, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा 3 × 8, 24 यूनिट्स। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज ₹450 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल बी। एक वस्तु ए का लागत मूल्य वस्तु बी की तुलना में 450 रुपए अधिक है। ए को 20% की हानि पे बेचा जाता है, जबकि बी को 50% के लाभ पे बेचा जाता है। ए को बेच रहे हैं हम 20% के लॉस पे, बी को बेच रहे हैं 50% के प्रॉफिट पे, और ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 10% का। ठीक है, यहाँ से क्या हमारा सीपी का कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या निकल के आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट की वैल्यूज हैं, हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकलेगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस के बारे में बात की जा रही है, एक एक आर्टिकल ही है, इजंट इट सो? तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, -20, 10 में से जब आप -20 घटाओगे तो 30 आ जाएगा वैल्यू यहाँ पे, और 50 में से 10 घटाओगे तो आ जाएगा वैल्यू 40, यानी कि अनुपात आ गया हमारा 4:3 का। और ये अनुपात किसका आया है, ये कॉस्ट प्राइस का आया है। ठीक है, जब एक एक आर्टिकल सेल किया तो कॉस्ट प्राइस का आया है, अदरवाइज क्वांटिटीज का आता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का हमारा ये रेशियो आ गया है 4:3। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज ₹450 मोर। आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 450 रुपए ज्यादा है, यानी जो डिफरेंस की वैल्यू हमें गिवन है 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, ₹450। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा 3 × 450 ₹1350, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होती है बात, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि कॉस्ट प्राइस के बजाय पूछ लेता सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो कुछ नहीं करना था हमको, सेलिंग प्राइस के लिए क्या करते हैं 50% और ऐड कर देते हैं। भाई ये तो सीपी आया है बी का, सेलिंग प्राइस बी का क्या होगा, 1350 में अपन इसका आधा यानी कि 675 और ऐड कर देते हैं, तो 2025 रुपये आ जाता आंसर हमारा। क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 लीटर्स ऑफ केरोसिन इज मिक्सड विद 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। प्राइस ऑफ केरोसिन 50 रुपये है और पेट्रोल का प्राइस 92 रुपीज़ है। इफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹72, यदि मिश्रण को 72 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट कितना पड़ रहा है हमें ये निकाल लेते हैं, कॉस्ट निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, हमें प्रॉफिट की वैल्यू पता चल जाएगी, उससे प्रॉफिट परसेंटेज निकल आएगा। अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारा केरोसिन है 50 रुपये, पेट्रोल है 92 रुपये, एवरेज हमें निकालना है, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट निकालनी है, और रेशियो पता है, केरोसिन हमारा 16 kg है, 16 लीटर्स है, और पेट्रोल 5 लीटर्स है, 16:5, यानी दोनों मिला के कितना हो गया, 16 + 5 21 यूनिट हो गया। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 42 रुपये का डिफरेंस है, यानी कि 21 यूनिट 42 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट आ जाएगा हमारा 2 रुपये के बराबर। ठीक है, तो 50 में हम कितना ऐड करेंगे, 5 यूनिट ऐड करेंगे, और 1 यूनिट है 2 के बराबर, यानी कि 50 + 10 60 रुपये हमारा 60 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, ये तो सीपी आ गया, सीपी 60 है, सेलिंग प्राइस 72 है, तो प्रॉफिट हमारा आ गया 12 रुपये। प्रॉफिट परसेंटेज होगा 12/60, 1/5, यानी कि 20%। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। एक वस्तु ए का लागत मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है। ए को 20% की हानि पर 1800 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि बी को इस प्रकार बेचा जाता है कि ए और बी जब दोनों पे हम कुल मिला के लाभ देखते हैं तो वो 20% का आता है। ए को हम 20% की हानि पे बेच रहे हैं और
ए और बी पे कुल जो हमारा लाभ हो रहा है वो 20% है, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू तो हमें पता है। ए को कितने लॉस पे बेच रहे हैं ये भी पता है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है हमको। ठीक है, शुरू करते हैं। ए पे पता है 20% का लॉस हो रहा है, तो -20% करेंगे। अच्छा, हर एक क्वेश्चन में पॉज करके पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है, ताकि जहाँ पे आप गलती कर रहे हो वो आपको आइडेंटिफाई कर सको, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि कई बार कई बच्चे ये करते हैं कि वो सॉल्यूशन दे के खुश हो जाते हैं। ठीक है, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए सिर्फ काम नहीं करना है, काम इसलिए करना है ताकि वो आपको इन द एंड रिजल्ट में बेनिफिट करे, आप सक्सेसफुल हो उसकी वजह से। ठीक है, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। तो -20% हुआ, ए पे 20% नुकसान हुआ है, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हुआ है। बी के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, क्या पता है हमको। ठीक है, नीचे हमारा रेशियो किसका आएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा, और हमें कहा गया है एक वस्तु ए का लागत मूल्य बी की तुलना में 20% अधिक है। 20% यानी कि 1/5 ज़्यादा है। 1/5 ज़्यादा है किसका कॉस्ट प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस, ए का लागत मूल्य बी से 1/5 ज़्यादा है, यानी कि अगर बी का लागत मूल्य बी की कॉस्ट प्राइस हम मान लें, बी का सीपी मान लें 5 रुपये, तो ए का 5 से 1 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5 + 1 6 रुपये हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, बाकी प्रोसेस हमें वैसे ही करना है। यहाँ पे 6 रुपये आ गया है, 6 यूनिट आ गया है, ये 5 यूनिट आ गया है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, -20% और +20% के बीच का डिफरेंस कितना है, 40% का डिफरेंस है, और वो 5 यूनिट के बराबर होगा, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40%। क्या ये बात समझ पा रहे हो? और अगर 5 यूनिट की वैल्यू 40% है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%, और 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 48%। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है? इसके बाद में हमेशा जो एवरेज वैल्यू है हमारा, वो दोनों वैल्यूज के बीच में आएगा। तो अगर एक वैल्यू हमारी -20% है तो दूसरी जो वैल्यू है वो +20% से ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि हमें 20% में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये 48% ऐड करोगे, +48% करोगे, 20% और 48% जोड़ के आ जाएगा 68%, यानी कि बी पे हमें 68% का लाभ हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है बी का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, बी का विक्रय मूल्य क्या है। ए के बारे में हमें क्या पता है, 20% के जब लॉस पे बेच रहे हैं तो 1800 रुपए में हम उसको बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस 1800 रुपए है, और 20% का लॉस पे बेच रहे हैं, यानी कि 4/5 सीपी पे बेच रहे हैं। भाई -1/5 है, यानी कि 4/5 सीपी पे बेच रहे हैं, इजंट इट सो? तो ए का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सॉरी ए का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, सीपी कितना आएगा ए का, 1800 रुपए है। ठीक है, 4/5 है ये कॉस्ट प्राइस का, यानी कि ए का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1800 × 5/4। ठीक है, फिर हमें निकालना है बी का सेलिंग प्राइस, उससे पहले बी का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। बी का कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, ये अलग अलग स्टेप पे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, बाकी आपको एक ही स्टेप पे लगातार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ए का निकल आया, अब कॉस्ट प्राइस बी का निकालना है हमें, वो वैल्यू कितनी आएगी, 1800 × 5/4, ये तो ए का कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाइड बाई बी का कॉस्ट प्राइस, और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, ए का 20% ज़्यादा था, यानी कि बी का इससे 5/6 होगा, और बी का सेलिंग प्राइस होगा 1800 × 5/4 × 5/6, और 168% होगा कॉस्ट प्राइस का, इंटू 168/100। 25 से काटोगे 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर इस 4 से काटोगे ऊपर 42 बचेगा, फिर 6 से काटोगे ऊपर 7 बचेगा, यहाँ पे 4 से काटोगे ऊपर 450 बचेगा, तो 450 × 7, 4 7 28, 2800 और 350, 3150 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बढ़िया सवाल था, क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज ₹10,000। दो वस्तुओं का कुल लागत मूल्य 10,000 रुपये है। ठीक है, एक वस्तु को हम 10% के लाभ पे बेच रहे हैं, वन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और दूसरी को हम 8% की हानि पे बेच रहे हैं, 8% के लॉस पे बेच रहे हैं। और ओवरऑल हमारी कहानी क्या बन रही है, इस पूरे ट्रांजैक्शन में हमारा 0.8% का लॉस हो रहा है।
0.8% का लॉस हो रहा है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है हानि पे बेची जाने वाली वस्तु का, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला आर्टिकल हमने बेचा है 10% के लाभ पे, दूसरा बेचा है 8% की हानि पे, ओवरऑल हमारा हानि हो रही है 0.8% की। ठीक है, 10 में से 0.8 माइनस 0.8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10.8 आएगा, 10.8 आएगा। और -0.8% में से -8 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -0.8 -8 यानी +8, 8 माइनस 0.8 यानी कि ये आ जाएगा 7.2। ठीक है, दशमलव दशमलव हटा दो, 36 से काटोगे कितना रेशियो आ जाएगा, 2:3 का। ठीक है, 2:3 का रेशियो आ जाएगा हमारा, क्लियर है। और फिर हमने क्या दिया है, टोटल कॉस्ट प्राइस दिया है दोनों का, यानी कि 2+3 की वैल्यू दी है, ये तो रेशियो आया है सीपी का। 2+3 यानी 5 यूनिट की वैल्यू 10,000 के बराबर है, 1 यूनिट आ जाएगा 2,000 के बराबर। क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमने लॉस में बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी ₹6,000। क्लियर है, 3 × 2,000, कोई दिक्कत। ओके, अगर सेलिंग प्राइस पूछता तो फिर 8% के लॉस पे बेच रहे थे, वो भी निकाल लेते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज ₹6400। दो वस्तुओं का कुल लागत मूल्य 6400 रुपए है। एक वस्तु 15% के लाभ पे बेच रहे हैं, दूसरी 10% की हानि पे बेच रहे हैं। लेन देन पे कुल लाभ हमें दिया है 3%। तो लागत मूल्य का डिफरेंस पूछ रहा है इस बार, जो डिफरेंस है वो बताना है हमको। पहले वाला हमने बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पे, 15% के लाभ पे बेचा है, और दूसरा वाला आर्टिकल बेचा है 10% की हानि पे। कुल लाभ हमारा है 3% का। रेशियो क्या आ जाएगा, 15 में से 3 घटाओगे 12 आएगा वैल्यू, 3 में से -10 घटाओगे तो 3 + 10 13 आ जाएगा, यानी 13:12 हमारा रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस आ रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, और 13 + 12 का सम आएगा 25 यूनिट, 25 यूनिट बराबर है 6400 रुपए के। लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 1 यूनिट 13 - 12, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 6400/25, यानी 64 × 100/25, यानी 64 × 4, 64 × 4, 256 रुपए। क्लियर है, ओके। कहीं कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है प्योर घी कॉस्ट ₹100 पर केजी। शुद्ध घी की कीमत 100 रुपए प्रति किलो है। 50 रुपए, बड़ा सस्ता है वैसे, 50 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले वनस्पति तेल में मिलावट करने के बाद एक दुकानदार इस मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचता है, और जब वो बेचता है तो उसका लाभ कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने रेशियो में उसने मिलाया होगा दोनों को, 20% का उसका प्रॉफिट हो रहा है नेट में, यानी सीपी कितना पड़ रहा होगा उसको, 20%, यानी कि 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 का सामान वो 6 में बेच रहा है, तो सीपी होगा सेलिंग प्राइस का 5/6, यानी कि 5/6 ऑफ 96, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, घी जो हमारा है प्योर घी वो है 100 रुपए का, और वेजिटेबल ऑयल 50 रुपए का, और मिला के हमारा जो कॉस्ट है वो 80 रुपए आ रहा है। 80 - 50 30, 100 - 80 20, रेशियो आ गया 3:2 का। लेकिन ये रेशियो आया है हमारा घी और वेजिटेबल ऑयल का। ठीक है, यहाँ पे लास्ट लाइन में कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं किया है, 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा। बट हमेशा लास्ट लाइन पढ़नी है ऐसे केसेस में, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, एग्जामिनर खिलवाड़ करेगा आखिरी लाइन में, वो पूछेगा वेजिटेबल ऑयल और प्योर घी का रेशियो क्या है, तो वहाँ पर 2:3 आंसर होता। क्लियर है, क्योंकि ऑप्शन में वो भी गिवन है। ठीक है, तो हमेशा लास्ट लाइन में पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद में ये चीज़ ज़रूर ध्यान से देख लेनी है एक बार, कि कहीं एग्जामिनर ने खेल तो नहीं किया। ठीक है, पता चला सब कुछ सही करके भी हमारा खेल हो गया, नुकसान हो गया। अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रितिका ने x किलोग्राम गेहूं, ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, खुद से ज़रूर ट्राई करो पहले। रितिका ने x किलोग्राम गेहूं 30 रुपए प्रति किलोग्राम पे खरीदा। x केजी गेहूं खरीदा है उसने 30 रुपए पर केजी पे, और इसमें से 8 किलोग्राम
एक्स रुपए प्रति किलोग्राम पे बेच दिया, दो दो जगह एक्स आ रहा है, समस्या कर रहा है कि नहीं। और बचा हुआ, एक सेकंड, एक्स किलोग्राम गेहूं खरीदा है 30 रुपये प्रति किलोग्राम पे, 8 किलोग्राम बेचा है उसने एक्स रुपए पे, और बचा हुआ बेचा है 45 रुपए पे। अर्जित कुल लाभ हमें गिवन है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज अर्न कितना है, 10% है। ठीक है, तो रितिका ने कितनी मात्रा में गेहूं 45 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा होगा। सीपी क्या है हमारा, जब उसने खरीदा था तो 30 रुपये पर केजी पे खरीदा है, कितना खरीदा है ये तो नहीं पता, एक्स केजी है, पर 30 रुपये पर केजी पे खरीदा है। टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का, यानी कि प्रॉफिट कितना आ जाएगा 30/10, 10% है 3 रुपये का। तो यहां से हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 33 रुपीज। ठीक है, 33 रुपीज आ जाएगा, क्लियर है। यानी कि 33 रुपए पे उसने ओवरऑल बेचा है, ये हमारा एवरेज आ रहा है, एवरेज आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसने 33 पे नहीं बेचा है, कुछ हिस्सा उसने बेचा है एक्स रुपए पर केजी पे और कुछ बेचा है 45 रुपए प्रति किलोग्राम पे, कुछ बेचा है एक्स पे और कुछ बेचा है 45 पे। ठीक है भाई, कुछ बेचा है एक्स पे, कुछ बेचा है 45 पे, और हमारा जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 33। आगे की कहानी करते हैं। 45 में से 33 घटाएंगे 12 आ जाएगा, और क्योंकि एवरेज हमारा बीच में लाई करेगा तो एक्स 33 से छोटा होगा, एक्स 33 से छोटा होगा, यानी 33 माइनस एक्स करेंगे। ये हमारा क्वांटिटीज का रेशियो आ गया। ठीक है, क्वांटिटीज का रेशियो आ गया, रेशियो ऑफ क्वांटिटीज। कोई दिक्कत, 12:33 माइनस एक्स, और 12 की वैल्यू हमें क्या गिवन है भाई 8 किलोग्राम, क्योंकि एक्स रुपए पे हमने 8 kg बेचा है, तो 12 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 8 kg। अगर 12 यूनिट्स की वैल्यू 8 किलोग्राम है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, इजंट इट सो। भाई अगर 12 यूनिट्स की वैल्यू 8 kg है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/12, यानी 2/3 किलोग्राम। तो यहां से हम 33 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी 2/3 इंटू 33 माइनस एक्स। बट अभी सवाल खत्म थोड़ी हुआ है, क्योंकि हमें पता है टोटल एक्स किलोग्राम्स परचेज किया है। ठीक है, उसमें से 8 किलोग्राम ये है और बचा हुआ ये वैल्यू है, तो इन दोनों का जो सम है वो एक्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि 8 + 2/3 इंटू 33 माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, ये बराबर है एक्स के। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 8 + 33 इंटू 2/3 यानी कि 22 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू एक्स। तो 30 आ गया हमारा, -2x/3 को राइट में लेके गए 5x/3 के बराबर, और यहाँ से x आ जाएगा 30 इंटू 3/5, यानी कि 18 किलोग्राम के बराबर। यानी कि टोटल 18 किलोग्राम परचेज किया था, जिसमें से 8 किलोग्राम बेचा है एक्स रुपीज़ पे, 8 किलोग्राम बेचा है एक्स रुपीज़ पे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 18 माइनस 8, यानी कि 10 किलोग्राम्स। ठीक है, 10 किलोग्राम्स आ जाएगा आंसर, क्लियर है। कहीं कोई समस्या, अच्छा सवाल था। ठीक है, अच्छा इसको इक्वेशन बना के भी हम कर सकते हैं, तो एक बार वो तरीका भी देख लेते हैं, क्योंकि बढ़िया सवाल है। कंफ्यूज हो सकते हो आप कि कैसे एलिगेशन लगाओगे, यूज़ करोगे, तो वो कन्फ्यूज़न दिमाग में आ सकता है। तो एक बार इक्वेशन वाला मेथड भी समझ लेते हैं, और इक्वेशन से भी आसानी से बढ़िया से हो जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हमारा कह रहा है ओवरऑल कितना पैसा हमको मिलेगा, 30 रुपए पे खरीदा है एक्स किलोग्राम, बेचा कितने पे 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, यानी कि 33 रुपए पे बेचा है, और 33 रुपए पे बेचा कितना है एक्स किलोग्राम, तो कुल तो इतना पैसा उसको मिलने वाला है रितिका को, इजंट इट सो। जबकि उसने 8 kg बेचा है एक्स रुपए पर केजी पे, यानी कि 8x पैसा मिलेगा उसको 8 किलोग्राम पे। ठीक है, बचा कितना अब, टोटल एक्स था, एक्स में से 8 बेच दिया है, तो एक्स माइनस 8 जो बचा है ये बेचा है 45 रुपए पे। क्या समझ पा रहे हो कि यहाँ से ये वैल्यू हमारा, ये दोनों बराबर होंगे, 33x शुड बी इक्वल टू 8x + x - 8 इंटू 45, बस खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो ये 33x हमारा बराबर हो गया 8x + 45x - 45 इंटू 8, कितना आएगा
90 चौको 360, ठीक है। 360 को बाईनी तरफ लेके जाओ, 45 प्लस 8 53 माइनस 30 यानी कि 20x के बराबर हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 18 kg। बस बाकी कहानी तो ख़त्म हो गई। 18 माइनस 8 यानी कि 10 किलोग्राम होगा, जो सवाल पूछ रहा था। क्लियर है? तो आसान है ये तरीका, बिल्कुल समझ लेते हो तो कोई कहीं समस्या ही नहीं है, बल्कि एलिगेशन से ज़्यादा आसान है ये तरीका इस क्वेश्चन में, इजंट इट सो? पर दोनों तरीके समझ में आने चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक टी सेलर है, एक चाय विक्रेता है, ही सेल्स 2 टाइप्स ऑफ टी, 2 तरह का उसने चाय जो है मिक्स कर दिया और 2:5 में मिक्स किया है। टाइप 1 चाय की कीमत 240 रुपये पर केजी है, टाइप 2 चाय की कीमत 310 रुपये पर केजी है। उसने जो मिश्रित चाय है, जो मिला के जो चाय बेचा है, वो 319 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा है। और हमें क्या पता लगाना है? हमको लाभ का प्रतिशत पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? हमको ये पता है सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे एलिगेशन लगा के, और फिर प्रॉफिट परसेंटेज हमारा निकल आएगा। अच्छी बात है। तो हमारा टाइप 1 जो चाय है उसकी कीमत है 240 रुपये। टाइप 2 जो चाय है उसकी कीमत है 310 रुपये। दोनों को मिक्स किया है उसने, एवरेज हमें निकालना है, यानी ओवरऑल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या आएगी, और 2:5 में उसने मिक्स किया है। 2 + 5 हो जाएगा हमारा कितना? 7 यूनिट। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यह है 70 रुपये का। 7 यूनिट बराबर है 70 रुपये के, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 10 रुपये के। अब चाहे तो 240 में हम 5 यूनिट ऐड कर दें, तो प्लस 5 यूनिट और 1 यूनिट है बराबर 10 रुपये के, यानी कि 240 + 50 290 रुपये हमारा सीपी आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट पर केजी। ठीक है। और 290 रुपये का मामला अब ये बेच कितने में रहा है? बेच रहा है 319 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस हमारा 319 रुपीज़ है, 319 रुपये है, यानी कि 29 रुपये का पर किलोग्राम उसको फ़ायदा हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज ही तो पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 29/290 यानी 10%। क्लियर? ठीक है, कोई समस्या? आसान हो गया, इजंट इट सो? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹28 पर केजी मस्ट बी मिक्सड विथ 39.6 किलोग्राम्स ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग ₹16 पर केजी। 28 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम नमक को 16 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 39.6 किलोग्राम नमक के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि जो मिश्रण को हम 29 रुपये 90 पैसे पे बेचें हैं तो 15% का लाभ हो। एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 29.90 पे जब हम सेल कर रहे हैं तो 15% का प्रॉफिट हो हमको, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 29.90 रुपीज़। क्या यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली एलिगेशन तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही लगा सकते हैं, हमें कॉस्ट प्राइस पता है, इजंट इट सो? एक के केस में कॉस्ट प्राइस पता है, नहीं दोनों के केस में कॉस्ट प्राइस पता है, और एक का क्वांटिटी भी पता है, दूसरे का क्वांटिटी निकालना है हमको। ठीक है, सबसे पहले सीपी निकालते हैं। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आएगा? 29.90 बेच रहे हैं तो 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ हो रहा है, यानी कि 3/20, यानी कि 20 पे 3 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा सीपी 20 होगा, प्रॉफिट 3 होगा, 23 पे हम सेल कर रहे हैं, तो हमें सीपी निकालना है। सीपी होगा 29.90 का 20/23, 20/23 होगा। ठीक है, क्योंकि सीपी और एसपी का रेशियो हमने निकाल लिया ना, सीपी 20 है, एसपी 23 है, तो 23 की वैल्यू गिवन है, 20 की वैल्यू निकालनी है, तो 29.90 इंटू 20/23। अब 23 से काटो इसको, 23 एकम 23, 6 बचा, दशमलव लगाया, 69 हो गया, 1.30 इंटू 20, यानी कि सीपी आ गया हमारा 26 रुपये। ठीक है, सीपी आ गया 26 रुपीज़। बस अब क्वेश्चन खत्म है। 28 और दूसरा है 16 रुपये, एवरेज आया है 26 रुपये हमारा, एवरेज सीपी एवरेज कॉस्ट। तो रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा? 28 में से 26 घटाया 2 आ जाएगा, 26 में से 16 घटाया 10 आ जाएगा, यानी कि 5:1 का रेशियो आएगा हमारा। 16 रुपये पे कितना है? 39.6 किलोग्राम है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 39.6 kg। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है, हमें निकालना क्या है कि कितने किलोग्राम ऑफ सॉल्ट हमें लेना है, 28 रुपये वाला, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। ये हो जाएगा 5 × 39.6, 5 × 40 होता है 200, 200 में से 0.4 × 5 2 घटाना है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा कैलकुलेशन अपने लिए आसान बना के करना है। 198।
ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, 39.6 को 5 से गुणा करो, 396 को 2 से डिवाइड कर दो, दोनों में से जिस तरीके से कंफर्टेबल हो, दोनों एक ही बराबर समय लेंगे आपका। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सवाल आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं, रमेश ने एक टेबल और एक चेयर परचेज किया है और कुल मिला के 3900 रुपये उसने दिए हैं। 3900 रुपये में रमेश ने एक मेज और एक कुर्सी को खरीदा है। मेज को उसने 8% के लाभ पे बेच दिया और कुर्सी को 16% के लाभ पे बेच दिया। कुल मिला के उसको 540 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 540 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है, मेज और कुर्सी का जो कॉस्ट प्राइस है उसके बीच का हमें डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलिगेशन लगाना पड़ेगा। एलिगेशन प्रॉफिट के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज होगा, जो कि हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली तो नहीं दिया है लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल हमें पता है 3900 रुपये में उसने सामान खरीदा है, चेयर और टेबल दोनों मिला के, और 540 का उसको फायदा हुआ है। तो यहाँ से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज तो निकल आएगा ना, इजंट इट सो? ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगा 540 बटे 3900 गुणे 100, यानी 540 बटे 39, और 3 से काटोगे 13 आ जाएगा, ऊपर बचेगा 180, यानी कि 180/13। ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। फ्रैक्शन में आया है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लेते हैं फ्रैक्शन वाला तरीका भी। तो पहला उसने टेबल बेचा है, उसने कितने में, 8% के प्रॉफिट पे। चेयर बेचा है उसने 16% के प्रॉफिट पे, और नेट में उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 180/13% का। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्योंकि ऐसे घटाएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, तो जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज गिवन हो, तो जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू दिए हैं, हर में जो मान दिए होंगे, उन हर में दिए हुए मानों का हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे तो एक ही में है, बट अगर एक से ज़्यादा में होगा, जो कि हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे उन वैल्यूज़ का, और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ताकि हमें सारी की सारी वैल्यूज़ पूर्णांक में मिल जाए, इंटीजर में मिल जाए। ठीक है, कोई समस्या नहीं चाहिए हमको घटाने में। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 13 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, और जैसे ही 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आ जाएगा 180। ये हुआ 8 × 13, 13 चौको 52, 104 हो गया ये। ठीक है, और ये उसका डबल होगा, 208 होगा। ठीक है, दोबारा 16 से गुणा थोड़ी करोगे जब 8 से कर चुके हो तो। ठीक है, 216 होगा। अब घटाते हैं, 208 में से 180 घटाया 28 आया, 180 में से 104 घटाया 76 आया, 28/76, 4 से काटो तो ये आ जाएगा 7/19। ठीक है, 7:19 वैल्यू आ गई हमारी। क्लियर है, कोई दिक्कत? हमें क्या पता है, हमें ये पता है दोनों का सम, ये हमारा आया क्या है, रेशियो ऑफ सीपी आया है, रेशियो ऑफ सीपी आया है। 7 + 19 यानी कि 26 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3900 के बराबर है। टोटल कॉस्ट तो पता है हमको। ठीक है, 26 यूनिट की वैल्यू 3900 रुपये के बराबर है। हमसे पूछा है क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 12 यूनिट है, 12 यूनिट है। डिफरेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 12/26। 26 यूनिट 3900 के बराबर है, 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 12/26 × 3900, 300, 6, 1800 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1800 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। कोई समस्या? ठीक है, अच्छा सवाल था, और यहाँ पे हम फ्रैक्शन वाला तरीका भी सीख गए हैं, समझ गए हैं। अगला सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक विक्रेता ने 7500 रुपये में 5 मेज और 8 कुर्सियां खरीदी हैं। वह मेजों को 20% के लाभ पे बेच रहा है और कुर्सियों को 5% की हानि पे बेच रहा है। ठीक है, ही सेल्स टेबल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड चेयर्स एट अ लॉस ऑफ 5%। ओवरऑल प्रॉफिट की वैल्यू हमें दी है, 250 रुपये है, 250 रुपये है। तो मेज और कुर्सी के कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस हमें इस क्वेश्चन में बताना है। फिर वही कहानी करनी है, 250 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है, 7500 रुपये टोटल कॉस्ट है उसकी। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों केसेस में प्रॉफिट पता है, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो उससे हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो हमें पता चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो टेबल्स और चेयर्स, टेबल्स पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, चेयर्स 5% के नुकसान में बेच रहा है, और ये एवरेज क्या आएगा, एवरेज निकाल लेते हैं। 250 रुपये 7500 रुपये में प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी कि 250 बटे 7500, प्रॉफिट बटे टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100,
दो जीरो से दो जीरो कटा, 250/75, 25 से काटेंगे यानी कि 10/3% आया, 10/3% आया। ठीक है, और ये प्रॉफिट है, प्लस में आएगा। अगेन क्योंकि फ्रैक्शन में है, 3 से इसको गुणा कर देंगे तीनों वैल्यूज़ को। ठीक है, 3 से गुणा कर देंगे, और 3 से गुणा करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये तो 10 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, 60 माइनस 10 आ जाएगा 50, और 10 माइनस माइनस 15 यानी कि 25 आएगा, यानी कि 1:2 आ रहा है हमारा। कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2। लेकिन यहाँ पे अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने 5 टेबल परचेज की थी और 8 चेयर परचेज की थी। तो ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है, ये 5 टेबल और 8 चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आया है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? ठीक है, ये 5 टेबल और 8 चेयर के सीपी का रेशियो आया है। ठीक है, तो 1:2 है, 1:2 है, 1+2 कितना हुआ, 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7500, यानी कि 1 यूनिट हो जाएगी 2500 के बराबर। 2500 के बराबर यानी 2500 रुपए में हमने 5 टेबल परचेज किए हैं। अगर 5 टेबल परचेज किए हैं 2500 में, तो एक टेबल का सीपी क्या होगा, एक टेबल का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2500/5, यानी कि 500 रुपए। और ठीक इसी तरह से यहां पे हमने 5000 रुपए में 2 यूनिट यानी कि 5000 रुपए, 5000 रुपए में हमने 8 चेयर परचेज किए हैं। ठीक है, तो एक चेयर का सीपी क्या आएगा, वो आ जाएगा 5000/8, यानी कि 625 रुपए। एक चेयर का कॉस्ट आ गया 625 रुपए, एक टेबल का कॉस्ट है 500 रुपए, तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 625 माइनस 500, यानी कि 125 रुपए का। कहीं कोई समस्या? ठीक है, क्लियर है? 125 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आई गेस आपको सेशन में समझ में आ रही होंगी चीज़ें, मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, और अटेंटिवली हर एक चीज़ समझते रहना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को पहले नहीं सॉल्व कर पाए तो बाद में एक बार अच्छे से देख के उसको प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाए, अप्रोच क्लियर हो जाए। और कैसे हम क्वेश्चन में अप्रोच अपना डिसाइड करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के, ये भी हर एक क्वेश्चन के साथ समझते जाना है। क्या गिवन है, क्या नहीं गिवन है, कैसे जो गिवन नहीं है उसको निकालेंगे। ठीक है, क्या अप्रोच होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक विक्रेता ने, एक सेलर ने 10 किलो चावल परचेज किया है 50 रुपये पर केजी की दर से, और 25 किलो चावल परचेज किया 56 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। दोनों को मिला दिया है और मिश्रण को इस प्रकार से बेचता है कि उसे लेन देन में 40% का लाभ हो। तो मिश्रण किस कीमत पे उसने बेचा होगा। ठीक है, 10 किलो चावल है 50 रुपये में, 25 किलो है 56 रुपये में। कितना हमारा ओवरऑल कॉस्ट आएगा, 10 किलो है 50 में और 25 किलो है 56 पे, यानी कि 2:5 तो हमारा रेशियो आ गया क्वांटिटीज़ का। ठीक है, 7 यूनिट आ गया टोटल। और यहाँ डिफरेंस कितना है, एक सेकेंड, 2:5 आया, 50 पे है 56 पे है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 7 यूनिट हमारा 6 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 6/7 के। क्लियर, यानी कि 50 में हम 5 यूनिट जोड़ेंगे प्लस 5 यूनिट, 50 से ज़्यादा होगा ना। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 50 प्लस 5 इंटू 6/7, यानी कि 50 प्लस 30/7, ये हमारा कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम लेके पूरी कहानी नहीं करनी है, इसको ऐसे ही लिखे रहने देना है। हमें क्या चाहिए, हमें 40% का प्रॉफिट चाहिए, 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो हमारा कॉस्ट आया है। तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए, 40% का प्रॉफिट मतलब कितना हुआ, 2/5 का फायदा चाहिए। ठीक है, यानी कि 5 पे 2 का फायदा चाहिए। तो अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 5 है, 2 का प्रॉफिट चाहिए, सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 7। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 7/5 होगा, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 7/5 होगा, इजंट इट सो, 7/5। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 7/5 इंटू 50 प्लस 30/7। 50 इंटू 7/5 कितना आएगा, 70 आ जाएगा। और 30 में तो 7 कैंसिल हो जाएगा, 30/5 6, यानी कि 76 रुपीज़ आ जाएगा आंसर हमारा। क्लियर होती है बात? ओके, आंसर आ जाएगा ₹76। 76 रुपये में बेचेगा तो उसको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके,
बट इस क्वेश्चन में भी हम थोड़ा सा इक्वेशन लगा के या फिर डेविएशन देख के, जो हम एवरेज में देखते हैं, एवरेज में डेविएशन वाले मेथड से अगर वैसे करेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें बीच की वैल्यू निकालनी है और इन एनी केस फ्रैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो वो दूसरा वाला तरीका भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, जो आसान है इससे। देखो 50 रुपीज़ पर केजी पे हमने 10 किलो चावल खरीदा है और 56 रुपये पर केजी पे 25 किलो चावल खरीदा है। ठीक है, तो एवरेज निकाल लेते हैं इन दोनों वैल्यूज़ का। एवरेज क्या आएगा भाई, 50 रुपये पर केजी पे 10 किलो खरीदा है और 56 रुपये पे 25 किलो खरीदा है, तो रेशियो कितना आ रहा है, 2:5 का, 10 और 25, यानी कि 2:5 का अनुपात आ रहा है। इजंट इट सो? ठीक है, तो यानी कि 50 रुपये पर केजी पे जो खरीदा है वो तो है ही है। हमारा जो एवरेज आएगा वो कहाँ है, 50 और 56 के बीच में आएगा। 50 से ज़्यादा होगा, 56 से कम होगा, तो 50 में हमें कितना ऐड करना है, बस यही तो चेक करना है। ठीक है, 50 रुपीज़ में कितना ऐड करेंगे भाई, 1 किलोग्राम जो चावल 56 रुपये के हिसाब से बेच रहा है वो इंक्रीज करेगा एवरेज, और टोटल हमारा 2:5 का अनुपात आ रहा है, यानी कि 2 किलो अगर मान लो कि 50 रुपये के हिसाब से बेच रहा है तो वो तो 50 ही हमारा एवरेज रखेगा। लेकिन ये जो 5 किलो बेच रहा है 56 के हिसाब से, उसमें हर एक किलो में कितने का फर्क है, 6 किलो का फर्क है। 6 किलो ज़्यादा है 50 से, और 5 किलो में कितना फर्क आ जाएगा, 5 × 6 का। और कुल कितना बेच रहा है, 5 + 2 7 किलो। हमने रेशियो ले लिया है तो अब रेशियो में ही बात कर रहे हैं। 5 + 2 7 किलो बेच रहा है, तो डिवाइड बाई 7 कर देंगे, यानी कि हमारा एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 50 + 30/7। ठीक है, इसके आगे की कहानी वही रहेगी जो पहले हमने की है, यानी कि इसमें हमको अल्टीमेटली गुणा करना है फिर 7/5 से। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। ओके, इतने ही सवाल हैं, चलो अच्छी बात है। आई गेस आपको सेशन पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। सेशन में जो भी चीज़ें हमने, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, वो सब कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। और कहीं पे भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर पसंद आया सेशन में, क्या पसंद आया आपको, कौन सा अप्रोच सबसे पसंद आया, ठीक है, कौन से क्वेश्चन में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया, कितना कुछ सीखने को मिला, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर हम इतनी एफर्ट कर रहे हैं तो आपको भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करना है कि आपको क्या पसंद आया है। सेशन को लाइक ज़रूर करना है अगर आपको पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और भी ग्रुप्स में, चैनल्स में फैला सकते हो तो फैला दीजिएगा। साथ में ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे जो चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, सेशन में आज इतना ही रखते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है इसके अलावा, तो भी आप मुझे उसको मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप कोई क्वेश्चन किसी मॉक में दे रहे हो या कहीं पे दे रहे हो, आपको उस क्वेश्चन में अटक रहे हो, या क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे लेवल का है और आप फंस रहे हो और आपको उसमें अप्रोच जानना है, आप जिस तरीके से करो, अप्रोच बड़ा लंबा है और आप जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली उसको कैसे हम बेस्ट मेथड से कर सकते हैं, तो आप वो शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं अभी के लिए। बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।